आज समाचार तक की टीम पहुंची मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय छतरपुर से 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्रसिद्ध शिवधाम जटाशंकर, जहां पर 3 रहस्यमय कुंड और झरनों के साथ प्राचीन शिवलिंग लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। इसके अलावा यहां पर पहाड़ी, झरने, मंदिरों के साथ पूरा जंगली क्षेत्र लोगों के लिए एक मुफीद पर्यटन स्थल से कम नहीं है। इसके साथ ही छतरपुर जिले के ही बड़ा मलहरा के आगे नेशनल हाईवे पर स्थित प्रसिद्ध भीमकुंड स्थल पर पर्यटक के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। यहाँ के कुंड का कंचन नीला पानी जब हिलोरे मारता है तो मन आनंदित हो जाता है और यहाँ गोता लगाने के लिए मन विचलित हो जाता है। हमारी समाचार तक की टीम ने जी भर के गोते लगाए। भीमकुंड को लेकर कथा मिलती है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडवों एक वन से गुजर रहे थे। इसी समय द्रौपदी को प्यास लगी, तब पांचों भाइयों ने आसपास पानी तलाश किया। कथा के अनुसार जब द्रौपदी प्यास से व्याकुल हो उठी तो भीम ने अपनी गदा उठाई और नित स्थान पर गदा से प्रहार किया। भीम की गदा के प्रहार से भूमि की कई परतों में छेद हो गया और एक विशाल कुंड का रूप ले लिया। वहीं बाद में अर्जुन ने अपने दिव्य बाणों से कुंड में उतरने के लिए सीढ़ियों का रास्ता बनाया और द्रौपदी की प्यास बुझाई। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुंड के बारे में कहा जाए तो बताया जाता है कि ये एक शांत ज्वालामुखी है। इसकी गहराई की बात करें तो अब तक कई भूविज्ञानिकों ने गोताखोरों द्वारा इसकी गहराई का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन किसी को भी कुंड का तल नहीं मिला। कहा जाता है कि कुंड की 80 फीट की गहराई में तेज जलधाराएं प्रवाहमान हैं, जो शायद इसे समुद्र से जोड़ती हैं। हालांकि भीमकुंड की गहराई आज भी भूविज्ञानों के लिए रहस्य बनी हुई है। हमारी टीम ने जब पुजारी से कुंड की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूछा तो बताया गया कि कुंड बहुत ही जल्द जाली रेलिंग से बंद होने वाला है। अब नहाने और पानी के लिए अंदर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। इस बारे में वहां पुजारी रमेश प्रसाद पांडे से हमारी बात हुई तो बताया कि हमारी 5 पीढ़ियां यहां पर पुजारी रही हैं और साथ ही यहां देखरेख करते रहते हैं, लेकिन अब यह माहौल बहुत खराब होता जा रहा है। वहां आने वाले कुछ बिगड़ेल और अनुशासनहीन लोगों की वजह से सारा दिन वह शैम्पू, तेल और साबुन की यहाँ तक कि शराब की खाली क्वार्टर बीन बीन कर सफाई करते हैं। पुजारी बताते हैं कि मना करने पर स्थानीय लोग तो लड़ाई और गालियां देने पर भी आमादा हो जाते हैं। नमस्कार, समाचार तक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं राम कुमार पटेल आरके। इस समय मैं छतरपुर, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बिजावर क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध बड़ा मलहरा क्षेत्र है। यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध, आप पीछे देख रहे हैं, ये है भीमकुंड, जो कोई अनसुना नहीं है। हर जगह पूरे भारत और भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी इसका नाम और इसकी ख्याति लोगों तक पहुंची है, क्योंकि इसकी गहराई अथाह है जिसकी कोई था नहीं। वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा कितना गलत कार्य किया जाता है कि जिसके लिए कहना बहुत कठिन है, उनके लिए शब्द नहीं है हमारे पास। हमारे साथ पांडे जी ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे शैम्पू और ये गुटखा साबुन के जो रैपर कचरा पड़ा है ये बीन रहे हैं। ये पंडित जी हैं, पुजारी हैं यहाँ के, और यहाँ पे आने वाले जो लोग देख रहे हैं ये लोग एक गंदगी लेकर आते हैं। बाबा जी थोड़ा सा बात सुन लीजिएगा हमारी, खड़े हो जाइए, अभी आप कर लेना। बाबा जी ये सब जो कचरा है ये कहाँ से आता है? लोग आते हैं, लोकल के आते हैं, वो सब डाल जाते हैं तो साफ करना पड़ता है। ये प्रतिदिन का काम है? डेली का काम है, डेली 2 बार उठाता हूँ। हमने भी पड़ा है। देखिए कुंड के अंदर भी जाते हैं, वहाँ बैठ के लगाते हैं, उनसे बोलो कि भैया साबुन, शैम्पू, तेल यहाँ ना लगाओ, गंदगी होती है। यहाँ का पानी आप देख सकते हैं, कहते हैं नीला कंकण जल। जितना हीरा शुद्ध होता है उतना ही साफ पानी, कितना भी गंदे लोग नहाएं इसमें ये पानी गंदा नहीं होता है। लेकिन ये जो प्लास्टिक है, ये रैपर है, ये कभी गलता नहीं है, पानी में तैरता रहता है और ये पानी कुंड को इसको खराब करता है। मैं खुद यहाँ पे नहाने आया था आज, बहुत मेरा सौभाग्य जो हम और हमारे साथी मेरी टीम यहाँ पे आई। हम लोगों ने नहाया, ना शैम्पू लगाया ना साबुन, फिर भी हमारे हाथ आप देख सकते हैं कितने साफ है। ये पानी, इस पानी की लोग बात बताते हैं, पंडित जी से भी पता चला कि इसमें किसी की साबुन शैम्पू की आवश्यकता नहीं है, शरीर आपका बिल्कुल निर्मल साफ कर देगा। तो बाबा जी ऐसे लोगों से इसके लिए आप लोग यहाँ पे जो आपकी टीम है वो लोगों को समझाती नहीं है कि कचरा समझाती है, लेकिन लोकल के लोगों को बिल्कुल दिमाग नहीं है। वो तो कहते हैं पानी कभी खराब होता है तो हमको लगाएंगे। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि प्लास्टिक खराब नहीं होती है, उसमें तैरती रहती है कचरा। कल जब आज जो विश्व की मतलब भारत की धरोहर और एक बहुत अच्छा रमणीय स्थान है, इसको गंदा नहीं लोग कर रहे हैं।
आप हमारे आपके लिए धरोहर है, उनके लिए नहीं है, उनके लिए अपना अलग रहा। तो हमारे मित्रगण है, हम लोग भी जानेंगे। तो आप सब लोग वहाँ पे गए, देख के आए कि वहाँ पे देखा कितना सुंदर स्थान है, एक रमणीय स्थान, भगवान भोलेनाथ का प्रसिद्ध, मतलब इतना प्रसिद्ध कि वो जिसके बारे में बहुत जगह जगह उल्लेख किया गया है। तो क्या लगा आप लोगों को वहाँ को साफ सफाई के लिए कि कौन जिम्मेदार है? ये हमारे साथ एडवोकेट महेश राय हैं और ये हमारे साथ राजू दीक्षित जी हैं। तो ये सब लोग घूमने फिरने वाले व्यक्ति हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब घूमना मतलब सब इधर उधर जाते रहते हैं धार्मिक स्थानों पर। तो आप लोगों से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि कौन जिम्मेदार होगा? वहाँ पे देखा है आप लोगों ने कि पहले कुंड कितने अच्छे थे, साफ पानी था, शुद्ध था, नहाने थे, पानी पीते थे। अब क्या वहाँ का पानी पीने लायक बचा है? बोलिए बोलिए। बहुत अच्छे विषय पे आपने बात की। जैसा कि आपने बताया तो 10 साल पहले हमने यहाँ पे तीर्थ यानी दर्शन के लिए हम लोग आए थे, आप भी आए थे। उस समय हमने देखा था कि जो प्राकृतिक जो सौंदर्यता थी कहीं ना कहीं उसका ह्रास हुआ है। जैसे आपने अभी वन कटान, मतलब लगातार वनों का कटान चल रहा है, पेड़ों का कटान चल रहा है, वहाँ पे भी तो कृत्रिम सौंदर्यीकरण तो हुआ है, लेकिन जो प्राकृतिक सौंदर्यीकरण था उसमें कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा ह्रास हुआ है। मैं समझता हूँ कि वैसे धार्मिक क्षेत्र पे इस तरह से नहीं होना चाहिए। जैसे बात करते जटाशंकर धाम की, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि लगातार मंत्री, विधायक, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री लगातार चर्चाओं में रहे हैं, बातें भी वहाँ की करते हैं, वहाँ पे जाते आते रहते भी हैं। और जो बड़े बड़े संत हैं जो मध्य प्रदेश के लिए, यहाँ तक कि अभी हाल ही में वहाँ पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी गए थे, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उन पर उनका नाम पढ़ा है हमने, और एक मंत्री जी भी किन्हीं का नाम लिखा है। तो ये सब लोग मतलब वहाँ पे जाते तो होंगे ही, तो उनको नहीं लगता कि यहाँ पे साफ सफाई में कितनी अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं? उन्हें फोकस करना चाहिए। और जो जटाशंकर धाम की जो रजिस्टर्ड जो कमेटी है, तो उस कमेटी का भी बहुत बड़ा दायित्व है और उन्हें अपने दायित्व को बड़ी ईमानदारी से निभाना चाहिए। क्यों अध्यक्ष जी? अरे इधर आइएगा, ये बताइए, वहाँ पे आपने जो गंदगी देखी है, तो जैसे जटाशंकर जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का दिमाग में ख्याल आता है, उससे पहले वहाँ के कुंड का ख्याल आ जाता है। तो अब कुंड की वजह से वहाँ पे क्या स्थिति लगी आपको, आप बताइए। स्थिति तो वहाँ की थोड़ी गड़बड़ लगी है। पहले सुंदरता थी वहाँ पर, अब वो सुंदरता नहीं है यहाँ पर। साफ सफाई जो है, कुंड की सफाई नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए वहाँ पे? क्या कुछ पानी का निकास होना चाहिए उसको, जो कई दिनों से भरा हुआ है, जमा पड़ा है। हाँ, जमा पड़ा है, उसको उसका निकास होना चाहिए। पानी दूसरा रहना चाहिए उसमें, क्योंकि वो बास देता है, निकास बदबू देता है। अब इसी विषय में साफ सफाई को लेकर, क्योंकि ये हमारे जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं, ग्राम प्रधान हैं, तो उनको भी जो सरकारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं उसके बारे में भी ड्राइविंग भी कर रहे हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात करेंगे। तो प्रधान जी, आपको क्या लगता है कैसे हो सकता है ये संभव? ऐसे हो सकता है कि जो वहाँ का ट्रस्ट है उसको, जो कुंड से पानी आ रहा है उसको निकालने की पर्याप्त व्यवस्था रखनी चाहिए। जैसे जो पानी इकट्ठा होता है उसको रेगुलर निकालने की व्यवस्था करते, पानी आता रहेगा तो वो सफाई बनी रहेगी। क्या ट्रस्ट के पास पैसा भी है और लोग भी हैं, सफाई कर्मी भी है। ट्रस्ट के पास पैसा तो बहुत है, क्योंकि देखते हैं लगातार वहाँ पर मेला वगैरह ऐसे बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं, धार्मिक कथाएं और सब चीजों से। मंदिर के आसपास तो सफाई रखते हैं। ये आप सुबह हम लोगों ने भी देखा कि सवेरे से सब लोग साफ सफाई में लगे थे वहाँ। बस केवल क्या है, उसमें जो कुंड, दोनों कुंडों में पानी है, वही हमारा। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है कुंड को साफ करना, क्योंकि कुंड उतने ज्यादा भारी बड़े भरकम भी नहीं है
उन्हें साफ भी किया जा सकता है। और उसके अलावा जो वहाँ पे पानी का जो स्रोत है आने के, उनको वो भी ज्यादा बड़ी नहीं है, उन्हें बढ़िया पाइप या नाली के जरिए साफ सुथरा करके कुंडों में आना चाहिए। और वहाँ का कुंड का पानी अगर गंदा होता है तो जो संबर श्रीबल या पंप सेट है, इनके जो वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिसिटी की भी पर्याप्त व्यवस्था है। तो इस सब हम लोग इस गांव से निकल रहे हैं यहाँ अब देख रहे हैं हम लोग, ये इधर बाजना 20 किलोमीटर रह गया है, लेकिन यहाँ पे अब समझ में नहीं आ रहा। सड़क के किनारे पानी बह रहा है और पानी भरने के लिए एक नल पर कम से कम 1 सैकड़े डिब्बे रखे हुए हैं प्लास्टिक के, लोग पानी लेने के लिए। तो इस विषय पे हम लोगों ने जो बातचीत की है, तो हम लोग जो ये ब्लॉग बना के डालेंगे, हो सकता है सरकार या जनप्रतिनिधि या वहाँ की जो ट्रस्ट के लोग हैं उन तक हम लोगों की बात पहुँचे। क्योंकि हम लोगों को ये बात इसलिए लगी क्योंकि हम लोग दर्शन करने के लिए वहाँ गए थे और बड़ा मन बना के गए थे, लेकिन जब वहाँ की हालत देखी तो आप मान नहीं सकते हैं कि इतनी दूर से आने के बाद ये हम लोग उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के तहसील क्षेत्र मड़ौरा से आए हैं और वहाँ पे हम लोग नहाने की व्यवस्था नहीं ढूंढ सके, मतलब नहा नहीं सके। और जब नहाए नहीं है तो दर्शन भी नहीं कर सके। तो ये सब हम लोगों को इसलिए लगा, इसलिए सोचा कि ये ब्लॉग बनाना चाहिए। तो ये हमारे साथ हैं, ये इनका तो कहना ही क्या है। अब हम लोग बस इससे आगे थोड़ी देर में भीमकुंड पहुंच रहे हैं, जिसकी बड़ी बड़ी गाथाएं हैं कि अज्ञातवास काल में पांडवों के मझले भाई भीम ने अपनी गदा मारकर इतना बड़ा सुराग कर दिया कि पृथ्वी को फाड़ कर पाताल लोक से मिला दिया। और उस कुंड की बता जो ज्यादातर व्याख्याएं किताबों पुराणों में लिखी हैं कि वो पाताल लोक से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग बड़े आतुर हैं उसको देखने के लिए और जाके देखते हैं कि क्या कुछ, और बताते हैं यहीं अर्जुन कुंड भी है।